हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे इस वीडियो में कक्षा 12वीं की हिंदी सब्जेक्ट का त्रैमासिक परीक्षा का सिलेबस। आरोह भाग 2 में काव्य खंड से क्या क्या आएगा। काव्य खंड, पद्य साहित्य का इतिहास एवं प्रवृत्तियाँ, ये तो आएगा ही। फिर आप देखेंगे इसमें कवि परिचय आएगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे फर्स्ट चैप्टर क्या आएगा, आत्म परिचय, एक गीत हरिवंश राय बच्चन का। ओके। फिर देखेंगे 2 क्या आएगा, पतंग, आलोक धनवा। फिर कविता के बहाने, बात सीधी थी पर, कुंवर नारायण। फिर अध्याय 4 क्या है, कैमरे में बंदा पाइस, रघुवीर शाह। ये आपको आरोह भाग 2 से देखने को मिलेगा। फिर हम आगे देखते हैं गद्य खंड से। हम देखते हैं क्या क्या आएगा, गद्य साहित्य का इतिहास एवं प्रवृत्तियाँ एवं उनकी विधाएं। फिर लेखक परिचय भी आएगा और कवि परिचय, आप दोनों ही पढ़ लीजिएगा। और मैं आपको ये जो सारे चैप्टर्स और लेखक परिचय और जो व्याकरण में बताऊंगी उन सभी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। त्रैमासिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, तीनों ही पेपर में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज मिलती रहेगी। फिर हम आगे देखते हैं गद्य खंड में फर्स्ट चैप्टर क्या आएगा, भक्तिम। फिर दूसरा है बाजार दर्शन। फिर तीसरा है काली मेघा पानी दे। फिर चौथा है पहलवान की ढोलक। ओके, तो गद्य खंड से इतना आएगा। फिर हम आगे देखते हैं वितान भाग 2 से देख लेते हैं हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। फर्स्ट मिलेगा सिल्वर वेल्डिंग। फिर दूसरा है जूझ। फिर तीसरा है अतीत में दबी पाँव। ओके, ये आपको वितान 2 से देखने को मिलेगा। फिर हम आगे देखते हैं, फिर हम अभिव्यक्ति और माध्यम में देख लेते हैं। अभिव्यक्ति माध्यम में क्या क्या आएगा, विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, पत्रकारी लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, कैसे बनती है कविता, नाटक लिखने का व्याकरण, कैसे लिखें कहानी, ये सारे चैप्टर्स आपको अभिव्यक्ति माध्यम से देखने को मिलेंगे। ओके, जितने भी चैप्टर मैं आपको बता रही हूँ बस इन्हीं में से आएंगे त्रैमासिक परीक्षा में। फिर हम इसके आगे देखते हैं व्याकरण में। हम देख लेते हैं हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, निबंध लेखन, पत्र लेखन, अपठित गद्यांश, पद्यांश, रस परिचय के प्रकार, अंग एवं उदाहरण सहित हमें याद करने हैं। रस का अलंकार परिचय एवं प्रकार, आपको अलंकार का परिचय भी याद करना है, मतलब परिभाषा भी याद करनी है। फिर आपको प्रकार में क्या क्या याद करना है, संदेह अलंकार, संग रूपक अलंकार, भ्रांतिमार अलंकार, विरोधाभास अलंकार, व्यतिरेक अलंकार। ओके, ये सारे अलंकार आपको त्रैमासिक परीक्षा में इन सभी में से कोई भी एक देखने को मिल सकता है। फिर आप देखेंगे सार संचलेपन, विज्ञान लेखन, संवाद लेखन, अनुच्छेद लेखन, भाव पल्लवन, छंद में क्या क्या आएगा, सोठा, कवित्व, सवैया, रुबाइयाँ। ओके, फिर आप शब्द शक्ति, परिचय, प्रकार, तीनों प्रकार पढ़ लीजिएगा आप, और शब्द गुण के भी तीनों प्रकार आप पढ़ लीजिएगा। ओके, तो आप देखेंगे व्याकरण में आपको इतना सब कुछ देखने को मिलेगा। फिर हम आगे देख लेते हैं और क्या आएगा, शब्द युग्म, उसके भी प्रकार आएंगे, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, शब्द क्षेत्रीय, तकनीकी और निपात शब्द, ये सब आपके व्याकरण में पूछे जा सकते हैं। ओके, तो आप इन सभी की तैयारी कर लीजिएगा। मैं इन सभी चैप्टर्स और व्याकरण के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और व्याकरण के सारे सॉल्यूशन मैं आपको त्रैमासिक परीक्षा के लिए लेकर आऊँगी। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही आपको इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आती रहूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय।